ब्रेस्ट फीडिंग एक ब्यूटीफुल जर्नी है और उतनी ही डिमांडिंग और चैलेंजिंग भी। इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट माँ पर होता है। सैडली सोसाइटी की जजमेंट्स यहाँ भी आ जाती हैं। अरे, इसका तो दूध ही नहीं बनता, हमारा बच्चा तो भूखा ही रह जाता है। इतनी थकान क्यों है तुम्हें? ऐसा क्या किया है? अरे, ब्रेस्ट फीडिंग तो नेचुरल है, इजी होता है। सोसाइटी के पास हर सिचुएशन का फ्री जजमेंट होता है, पर एक भी जेन्युइन सपोर्ट सिस्टम नहीं। सैड। हाय, मैं हूँ हेमिका कुमार और आप देख रहे हैं ओ वुमनिया, एक ऐसा स्पेस जहाँ हम विमेन रिलेटेड चीज़ों को डिस्कस करते हैं, उन पे चर्चा करते हैं और हाँ, कुछ चीज़ें जो दिल को छू जाती हैं उस पर भी बात करते हैं। आज का टॉपिक है हाउ ब्रेस्ट फीडिंग अफेक्ट्स मदर्स। और बिलीव मी, इसका इम्पैक्ट सिर्फ फिजिकल ही नहीं बल्कि मेंटली, इमोशनली, सोशली सभी तरीके से होता है। ब्रेस्ट फीडिंग फिजिकली एग्जॉस्टिंग होता है। बॉडी ऑलरेडी डिलीवरी के बाद बहुत वीक होती है, बहुत कुछ हुआ होता है एक मदर के साथ, और उसके बाद उसको रातों पर जागना है, उसकी नींद गायब। कांस्टेंट फीडिंग से बैक पेन, निपल सोरनेस, हार्मोनल इम्बैलेंस, ये सब कॉमन है। एनर्जी लेवल्स गिर जाते हैं, डिहाइड्रेशन बढ़ जाती है और कभी कभी कैल्शियम और आयरन की डेफिशिएंसी भी हो जाती है। मतलब बेबी को दूध तो मिल रहा है, पर माँ का स्टैमिना धीरे 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 टूट रहा है, ड्रेन हो रहा है। मेंटली भी एक रोलर कोस्टर है। पोस्टमार्टम हार्मोन्स ऑलरेडी मूड स्विंग्स लाते हैं और ब्रेस्ट फीडिंग का प्रेशर, एंजाइटी और स्ट्रेस इन दोनों को ही न्योता दे देता है। कभी माँ को लगता है कि वो इनफ मिल्क नहीं प्रोड्यूस कर पा रही एज कंपेयर टू कांस्टेंट रील्स या लोगों की बातों से, तो कभी लो कंपैरिजन करके उसके सेल्फ एस्टीम को हर्ट कर देते हैं। ये माँ के इंस्टिंक्ट वाली, इनसे सुनने वाली चीज़ें अच्छी लगती हैं, लेकिन एक माँ है जो इमोशनली बर्नड आउट हो रही है। इमोशनली ब्रेस्ट फीडिंग एक डुअल एक्सपीरियंस है। एक तरफ वो एक ब्यूटीफुल बॉन्ड है जो आप अपनी बेबी के साथ डेवलप कर रहे होते हो, लेकिन दूसरी तरफ गिल्ट, प्रेशर, लोनलीनेस, ये सब भी इसके साथ आता है। मदर्स फील करती हैं कि अगर एक फीड मिस कर दी तो बेबी उनसे दूर हो जाएगा, क्या बेबी को न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा। ये सब गिल्ट एक मदर में कॉन्स्टेंटली रहता है। अब बात करते हैं सोशल इम्पैक्ट की। ब्रेस्ट फीडिंग को लेकर एक स्टिग्मा भी है। पब्लिक प्लेसेस पे आप फीड नहीं करवा सकते, ऑकवर्ड है। फैमिली गैदरिंग्स में भी आपको अलग कोना ढूंढना पड़ता है, अलग जगह ढूंढनी पड़ती है, और ये अलग सोसाइटी हमें कर देती है। और एक अनसॉलिसिटेड एडवाइस है, ये खाना खा लो, वो तो दूध बनेगा, ऐसा करो तो बेबी न्यूट्रिशियस होगा। ये सब स्ट्रेस ऐड करते हैं। अब सवाल ये है कि माँ अपना ख्याल रखे कैसे? कैसे अपने आप को न्यूट्रिशियस बनाए? सिंपल, न्यूट्रिशन एंड हाइड्रेशन, बैलेंस डाइट, ज़्यादा पानी, कैल्शियम आयरन फूड लेना बहुत ज़रूरी है। रेस्ट, रेस्ट आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आई नो दिस साउंड्स फनी, बट जितना हो सके रेस्ट कीजिए, आपकी बॉडी को रेस्ट चाहिए। थर्ड इज सपोर्ट सिस्टम। पार्टनर और फैमिली को इन्वॉल्व कीजिए। आपका काम सिर्फ दूध पिलाना नहीं है, और भी बहुत कुछ है। तो इसलिए अपने लोगों जो आपके आसपास है उनकी हेल्प लीजिए। Take lactation help. It's okay to consult a doctor and start your baby on some lactation support also. इमोशनल केयर भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है।
अपनी फीलिंग्स ओपन करें। माँ एक इमोशन को एक्सप्रेस करना उतना ही ज़रूरी है जितना बेबी को फीड करना है, तो एक्सप्रेस कीजिए। सबसे इम्पोर्टेंट मदर्स को ये याद रखना है कि परफेक्ट माँ का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, ये सिर्फ सोसाइटी ने बनाया है। बेबी को चाहिए एक हेल्दी हैप्पी मदर जो आप है, ना कि एक ड्रेन्ड और गिल्टी वाली माँ जो आप बन रही हैं। तो दोस्तों, ब्रेस्ट फीडिंग एक नेचुरल प्रोसेस है लेकिन सिंपल नहीं है। इसके साथ आता है एग्जॉशन, एंजाइटी, प्रेशर और हाँ, प्राइसलेस बॉन्डिंग विद योर चाइल्ड। और इस जर्नी में मदर्स को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है सपोर्ट की। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, जज मत कीजिए। अगर आप एक मदर हैं या आप किसी को जानते हैं जो एक ब्रेस्ट फीडिंग मदर है, तो ये वीडियो उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिए। हो सकता है उनके लिए एक इंस्पिरेशनल हो और उनका एक मदर गिल्ट कम हो, या कुछ लोग उनके जो साथ हैं उनको सपोर्ट करना शुरू करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अपने थॉट्स कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिए। शायद आपका एक वर्ड किसी और माँ को कंफर्ट दे। थैंक यू।